ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें आज बताता हूँ, तो ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इसके देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को जो करता है, जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि में तुमसे कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस प्रकार सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा ऐसा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल प्राप्ति सफला एकादशी व्रत करने से मिलती है। हे राजन, अब आप एकादशी व्रत की कथा में तुम्हें सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुप्पन नामक एक पुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों को करता था। अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उसको देखकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं जाऊं या क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग किया करता था और अपने कुकर्मों से उन्हें मारता और कई तरह के बुरे कर्म किया करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत होने लगी। वह वन में रहकर पशु आदि को भी मारकर खाने लगा। अब राजा के जो मंत्रीगण थे वह भी राजा के भय से उसे नहीं पकड़ते थे और उसे छोड़ दिया करते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष हुआ करता था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। उस समय पश्चात पौष कृष्ण पक्षी की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलने वाली रात्रि को जब सो रहा था, उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ हो गया। पेड़ों के नीचे गिर पर वह फल उठाकर वापस उसे खाने लगा। पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तब भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक प्रकार से वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले।
ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो यह कहते हुए पिता के पास चला गया। उसके पिता अत्यधिक ही प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वह वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का कारोबार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी को महात्मा को जो भी सुनता है, जो पढ़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो यहाँ पे इस कथा का समाप्ति होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।